हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है मैथमेटिक्स का, तो मैं इसके लिए ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। आइए अब हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं सभी प्रश्न को और उसके उत्तर को भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यह वीडियो। सबसे पहला यहाँ पे है कार्तीय तल में स्थित सभी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान क्या होगा, तो -4। ठीक है। नेक्स्ट बिंदु ए 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो ये होगा √13। अगला है बिंदु 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो 2√5। अगला है बिंदु 3, 4 और 3, 8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो ये आपका ये चारों ऑप्शन गलत है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे -3, -5 की चतुर्थांश में, तो तृतीय। ठीक है। नेक्स्ट है किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु का कहलाती है, तो कोटि। अगला देखेंगे तो सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। अगला है दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि, तो ऑप्शन ए है आपका संगत कोण बराबर हो, तो ये सही है। उसके बाद है यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सी है वो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी दिया गया है वो है आपका ए और बी दोनों, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, तो 60 डिग्री। अगला है एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो 7 सेंटीमीटर। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो हो जाएगा 16:81। अगला त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई दो समबाहु त्रिभुज है, और इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु हो, तो एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है, बताइए कि कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो इसमें आपको जितना भी दिया गया है उसमें से कोई भी ऐसा भुजा नहीं है जिसका जो है जिस कारण से ये समकोण हो जाए। ठीक है, इसलिए इसका चारों ऑप्शन गलत है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आप लोग का आता है यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान क्या होगा, तो कोण B का मान हो जाएगा 90 डिग्री। अगला है त्रिभुज ABC में एक कोण 120 डिग्री है, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। अगला है त्रिभुज एबीसी में DE समानांतर है BC के तथा डी मध्य बिंदु AB, तो AE/EC क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा के सम्मुख का कोण क्या होगा, तो समकोण। अगला है यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई हो जाए, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे किसी वृत्त का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस वृत्त के अंदर अंतरित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये 70 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अगला h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी L² बराबर h² प्लस r²। अगला हम लोग देखेंगे तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो ये 2:1 हो जाएगा। ठीक है। अगला है किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घट जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल उसका 19% घट जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो किसी गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघला करके 2 mm व्यास वाला एक तार बदल दिया गया है, तो तार की लंबाई क्या होगी, तो इसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा अपने ढंग से डील करके। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो किसी अर्धगोले पात्र की त्रिज्या k सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन होगा 2/3 K पे पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे किसी वितरण के चरमान 1, 2, 3 की बारंबारता क्रमशः 3, 2, 1 है, तो वितरण का माध्य क्या हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। बहुलक है तो अधिकतम बारंबारता मान। ठीक है। आपको दिया गया जो है इसका माध्यक हो जाएगा 5.5। अगला हम लोग देखेंगे तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या होता है, तो माध्य। आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या हो जाएगा, तो 21। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी √25/49।
अगला निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि √3/4। अगला है 3 और 5 का मौसा है, तो 3 और 5 का मौसा कभी भी आएगा तो 1 आ जाएगा। 2 और 3 का लौसा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल जो है यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या अगर बात किया जाए तो 1 है, या फिर अगर सबसे छोटी पूछा जा रहा है तो सॉरी इसके लिए आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है। अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हुए हैं तथा q और r क्रमशः भागफल और शेषफल हो तो a बराबर bq प्लस r, जहाँ इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0 <= r और r <2b। अगला हम लोग देखेंगे तो बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी +√3 या -√3। ठीक है। शून्यकों का योग होता है -b/a। अगला है अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -b/a। अगला है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविक्तर यानी कि d का वैल्यू क्या होगा, तो d का वैल्यू आ जाएगा 0। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है एक द्विघात समीकरण का घात क्या होगा, तो एक द्विघात समीकरण का घात होता है 2। अगला निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो ये होता है आपका c/a, तो यानी कि 1/4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि 2 रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी हो तो रैखिक समीकरण का हल होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक हल। अगला हम लोग देखेंगे तो समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान होंगे यदि, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए b² = 4ac। अगला है x² - px + q = 0 के मूल समान होंगे में निम्नलिखित में कौन सत्य होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि p² = 4q। अगला है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण fx = x² - 10 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं, आपको जितना भी ऑप्शन दिया गया सब ऑप्शन इसमें का गलत है। ठीक है। अगला है द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है, तो 2। 2 tan 30/1 + tan² 30 किसके बराबर होंगे, तो sin 60 के। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 50 डिग्री किसके बराबर होंगे, तो 0 के। ठीक है। sin 2a बराबर हो जाएगा 2 sin a, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। अगला हम लोग देखेंगे तो 2 tan 30/1 - tan² 30, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी tan 60 डिग्री। अगला sin 18 बटा cos 72 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 0। अगला है tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 किसके बराबर होंगे, तो 1 के। 9 sec² a - 9 tan² a का बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अगला यहाँ पे जो आपको दिया गया है इसका वैल्यू आ जाएगा 2। अगला है sec a + tan a × 1 - sin a, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका cos a आना चाहिए। ठीक है। अगला है 1 + tan² a बटा 1 + cot² a, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी tan² a। अगला है यहाँ पे cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है, तो √3/2। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।